नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर चुकी है और आपको पता है कि वर्तमान में बिहार में महागठबंधन की सरकार है। मगर अब भी महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि खेला होना बाकी है। देखिए, अब राजद के, कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं ये कह रहे हैं कि खेला होगा और नीतीश कुमार को पछतावा होगा। देखिए, खेला करने के लिए यानी खेल खेलने के लिए खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है, ये तो पता ही है। तो अब खिलाड़ी कहाँ से आएंगे? हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए बीजेपी, कांग्रेस के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और हम बात कर रहे हैं आज मुद्दे की बात जो हर रोज लाते हैं ये खास कार्यक्रम आपके बीच। फैजान अहमद सर हैं जो कि बिहार की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं, समझते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और दूसरे तरफ कांग्रेस के नेता राणा सुजीत सिंह जी हैं और बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। सबसे पहला सवाल तो हम बीजेपी से ही लेंगे। आप लोग अपने विधायकों को ठीक से रखे हैं ना बांधकर? सवाल उठ रहा है कि भगदड़ होने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी सतत प्रक्रिया के अनुसार अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए काम करने वाली पार्टी है। समाज का प्रत्येक वर्ग कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ा है। बिहार भाजपा की अगर बात करें तो लगभग 74 लाख के करीब में कार्यकर्ता बीजेपी से जुड़े हैं और पूरे देश में 17 करोड़ से भी ज्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। ये कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा के साथ प्रभावित लोग हैं। मध्यम परिवार से आने वाले लोगों की पार्टी है बीजेपी, ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोगों की पार्टी है बीजेपी, और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए शोषित, वंचित और उनके सपनों को पूरा करने वाली पार्टी है बीजेपी। कहीं ना कहीं इस बात को जानने की आवश्यकता है और इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ये कहीं ना कहीं इस बात को जानने की आवश्यकता है कि आज राम राज्य के संकल्प जिस प्रकार से संपूर्ण देश आगे बढ़ रहे हैं, सबके साथ सबके विकास के लक्ष्य की अवधारणा को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और आपने देखा होगा ये सिर्फ कोई बातें ही नहीं है। जब 2014 से लेकर 2019 के बाद अब 2023-24 तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को अगर कोई समझता है, यहाँ तक कि यानी आप एक कह से रहे हैं कि बढ़कर अधूरा एक जो सप्ताह शिक्षाविद है। यानी आपका कहना है कि अधूरा सप्ताह महागठबंधन के घटक दल देख रहे हैं सत्ता में आने के लिए। राणा सुजीत देखिए, सिंह जी हैं, इनसे बात करेंगे। राणा सुजीत सिंह जी, आप लोग वैसा सपना क्यों देख रहे हैं जो हकीकत में तब्दील ना हो? जी देखिए, हम लोग सपना नहीं देखते हैं। हमारे घटक दल और जो इंडिया अलायंस थी, हम लोग सपने पे नहीं जीते, हम लोग हकीकत पे जीते हैं। और जो अभी फ्लोर टेस्ट होना है, तो मैं तो यही कहूंगा कि अपने अपने विधायकों को बीजेपी और जेडीयू बांध करके रखें, क्योंकि अभी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है और फ्लोर टेस्ट में ही पता चलेगा कि सरकार किसकी बनेगी। क्योंकि अभी तो सिर्फ हस्ताक्षर किए हुए चिट्ठी को इन्होंने सौंपा है, और जब फ्लोर टेस्ट होगा तब पता चलेगा कि कितने लोग पक्ष में वोट करते हैं और कितने लोग विपक्ष में वोट करते यानी हैं। आप लोग खेल में लगे हुए हैं। ये देखिए, हम लोग शुरू से ही नीतीश जी के हितैषी रहे हैं, और नीतीश जी को ये बताना चाहते हैं कि अपने अपने विधायकों को बांध करके रखें, क्योंकि हम लोग अपना धर्म को निभाते हैं, गठबंधन धर्म को। और फ्लोर टेस्ट के दिन आपको चीजें सामने दिखेंगी कि क्या फैजान खेला अहमद होने सर वाला है, फैजान अहमद सर हैं, राणा सुजीत जी, उनसे ले लेते हैं। एक तरफ बीजेपी की नेता सुमित जी कह रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक है और अटूट है हम लोग। कांग्रेस कह रही है कि भाई बांध के रखे विधायकों को। ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ वैसा होने वाला है। देखिए, आपने बात शुरू की है। जो तेजस्वी यादव जी ने परसों ये बात कही थी कि खेला खेला होगा, तो अ, अब तो खेला मतलब तो एक खेला तो हो गया कि जो नीतीश कुमार ने एक गठबंधन को छोड़ के दूसरा गठबंधन में चले गए और दूसरी सरकार भी बन गई, तो एक खेला तो वहां हो गया। दूसरा खेला भी एक चल रहा है जो जिसको कहें कि सरकारी है, वो भी, चाहे वो ईडी की बात हो या ईडी की, वो भी एक खेला है। लेकिन जहां तक ये बात आपने कही कि
भगदड़ हो जाएगी, या एक पार्टी के एमएलए दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, एक लाइन से दूसरे लाइन में चले जाएंगे, बीजेपी से के सुनील जी से आपने भी यही सवाल पूछा, कांग्रेस से भी यही सवाल पूछा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं फ्लोर टेस्ट में कहीं कुछ गड़बड़ होने जा रही है। फ्लोर टेस्ट सरकार के पक्ष में ही हो जाएगा, मतलब जो भी सरकार है नीतीश कुमार की, उसके पक्ष में होगा ये फ्लोर टेस्ट, जो शायद 12 फरवरी को होने वाला है। पर एक महागठबंधन बार जो के कहते हैं सभी खेला विधायक की जो बात है, जो कह रहे हैं, फैजान सर, हाँ हाँ बोलिए जी। फैजान सर, महागठबंधन के सभी विधायक कह रहे हैं कि असली खेला फ्लोर टेस्ट में होना है, और जेडीयू के कई विधायक जो हैं वो संपर्क में हैं। आज भी तमाम जो राजद के विधायक हैं, जब पटना के ईडी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे, उन लोगों ने इस चीजों को मुस्कुराते हुए कहा। तो आपको लग रहा है कि क्या सच में जेडीयू में टूट हो सकती है? संभवतः ऐसा दिख रहा है आपको कि खिलाड़ी जो है जेडीयू के में से भागकर अब राजद की ओर रुख करेंगे या महागठबंधन की ओर रुख करेंगे? देखिए, मैंने जैसा कहा कि फ्लोर टेस्ट में कहीं कोई गड़बड़ नहीं होने जा रही है। बिल्कुल फ्लोर टेस्ट गवर्नमेंट के फेवर में होगा और गवर्नमेंट जीत जाएगी। अपना स्ट्रेंथ वो फ्लोर पर दिखा देंगे। दूसरी एक बात जो ये लोग कह रहे हैं कि खेला होगा फ्लोर टेस्ट के बीच में या उससे पहले, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें स्पीकर का कोई रोल होने जा रहा है, क्योंकि स्पीकर अच्छा। अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के हैं और अभी स्पीकर हैं। अ, हाँ। उनके खिलाफ एक रिजोल्यूशन भी शायद बीजेपी ने दिया है उनको, नो ट्रस्ट मोशन उनके खिलाफ। लेकिन अभी तक तो वो स्पीकर हैं और हो सकता है कि उसी बेसिस पर आरजेडी के लोग ये इस तरह की बात कह रहे हो कि शायद कुछ खेला हो जाए स्पीकर। देखिए आप, महाराष्ट्र में भी इस तरह का कुछ खेला स्पीकर की तरफ से हुआ था, और वो भी बहुत लंबा समय तक चला। उसमें भी जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया तब उस पे जाकर के कोई फैसला आया, लेकिन वो भी फैसला से दोनों ही पक्ष, यानी शिवसेना के दोनों पक्ष उससे बहुत सेटिस्फाइड नहीं है। खैर ये तो मैं एक दूसरी बात कह गया, लेकिन यहाँ जो होने वाला है ये उसी बेसिस पर हो सकता है। ये कह रहे हो कि स्पीकर ऐसी कोई रूलिंग दें या इस तरह की कोई बात कहें कि जेडीयू के इतने अलग हो गए या जेडीयू, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के साथ अभी जो गए हैं नीतीश कुमार एनडीए में, तो उनका कोई विधायक ऐसी पोजीशन में है कि वो छोड़ के, देखिए अब टूट के लिए तो बहुत बड़ा नंबर चाहिए। 45 विधायकों के को तोड़ने के लिए, विधायक दल को तोड़ने के लिए करीब 24-25 चाहिए विधायक उनको। तो इतने विधायक तो नहीं लगता है कि टूट पाएंगे, इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या नहीं, मुमकिन ही नहीं है इस तरह की बात कहना कि इतनी जल्दी इतने विधायक टूट के चले जाएं। एक दो के जाने से तो कुछ होगा नहीं, उनकी तो सदस्यता ही चली जाएगी। सुमित जी से एक सवाल लेते हैं। जो महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो मुस्कुरा कर जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, उनके मुस्कुराहट के पीछे का राज क्या लगता है? बीजेपी, आप लोगों को, बीजेपी को क्या लगता है? और खास तौर पर अब तो आप लोग सत्ता में आ गए हैं, मगर विपक्ष में जाने के बाद भी महागठबंधन के तमाम नेता मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं ये समझने की आवश्यकता है कि एक रामायण की चौपाई है, सकल पदारथ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो ये पूरा का पूरा कर्महीन लोगों की जो मंडली है वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करती रही है। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमने हमेशा अंत्योदय की बात करी, हमने राम राज्य की बात करी, और राम राज्य के लिए प्रतिबद्धता के साथ क्रमिक तरीके से हम आगे बढ़े। चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे 35 हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, तो लगातार हमने जो वादे किए हैं हम उन वादों पर पूरा खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके लिए शौचालय बनाने का कार्य किया गया। हालांकि अभी ये योजना बताने का समय नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि लक्ष्य नदी का घाट घाट कर छूकर जाना थोड़े ही है, छोटी मोटी लहरें लेकर नाव बहाना थोड़े ही है। तो हमारा लक्ष्य ना ऐसी छोटे मोटे चीजों को करना नहीं है, हमारा लक्ष्य जो है वो अंत्योदय है। समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति, बिहार का प्रत्येक नागरिक, उनकी आंखों के सपने, उनके आंखों में बसे हुए आंसुओं को पोंछने का कार्य भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। इनके एक युवराज
आजकल राणा जी, बार बार अगर इनको देश रिलॉन्च अगर किया जाता है। तो एक कर मिनट ही एक मिनट रहे हैं एक मिनट और एक मिनट सर, सर एक मिनट। बार बार इनके एक युवराज को लॉन्च करने की कोशिश की जाती है और बार बार वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी जानने की आवश्यकता है और पूरे देश को देखने की आवश्यकता है कि एक ही परिवार का महिमा मंडल लगातार ऐसे लोग करते हैं जो कहीं ना कहीं गुणवत्ता के दृष्टिकोण से उनसे सुपीरियर है, लेकिन एक ही परिवार के लोगों के पीछे आगे पीछे घूमना। अब तो रॉबर्ट वाड्रा के पीछे घूमना पड़ेगा, फिर उसके बाद उनके बच्चों के नाम में भी गांधी शब्द लग गया है तो उनके पीछे घूमना पड़ेगा। गांधी जी का नाम सिर्फ साथ ले लेने से गांधी तो नहीं होगा ना। आपको मैं बताना चाहूंगा जब कि गांधी जी का एक आप सेकंड में देखिए खत्म करूंगा, बीजेपी राणा जी, एक सेकंड में बीजेपी का खत्म जो करूंगा। सबसे बड़ा सिद्धांत है वो ये है कि फूट डालो और राजनीति करो। ये 2024 से ये इतना तो ज्यादा कांग्रेस का असुरक्षित हो सिद्धांत है ना गए सर। थे, इतना ज्यादा सुरक्षित हो गए थे कि नीतीश कुमार जिसको ये इन्होंने गालियां दी, इन्होंने कहा कि सारे खिड़की दरवाजे बंद है, फिर अचानक से जमीन ही खिसक गई बीजेपी की नीचे धरातल से। राम राज्य की जो ये बात कर रहे हैं, इन्होंने देखा कि राम मंदिर को भुना करके और ये 2024 का चुनाव जीत जाएंगे। पर जब बहुत लोगों ने इसका विरोध किया, बड़े बड़े हमारे जो पीठ महाधीश हैं उन लोगों ने भी विरोध किया, क्योंकि अधूरे बने मंदिर में कभी भी प्राण देखिए, प्रतिष्ठा नहीं भ्रम होती है। फैलाने की लेकिन आवश्यकता इनको नहीं है। बीजेपी को इलेक्शन जीतने के लिए इनको सिर्फ किसी भी तरह उन्होंने बीजेपी ने कार्यक्रम वहां बना रखा था। जब इन्होंने देखा कि इससे भी काम नहीं चला तो इन्होंने नीतीश कुमार को ब्लैकमेल शुरू करना शुरू किया। और आज नीतीश कुमार जिनको ये गालियां दे रहे थे, जिनको नीतीश कुमार गाली दे रहे थे, आज उनके साथ इन्होंने सरकार बना ली सिर्फ इसलिए कि 2024 का इलेक्शन जीत पाए। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब ये 2024 का चुनाव एक तरफा जीत रहे हैं और जब राम राज्य है तो ये सब तोड़ फोड़ करने की जरूरत क्या है। इन्होंने तो जनता को सीधा दिखा दिया है कि इनका कोई धर्म नहीं है, इनका धर्म एक ही है कि किसी तरह फूट डालो और राजनीति करो, किसी तरह सत्ता पे बैठे रहो। और ये जनता बखूबी समझ रही है। और जहां तक बात है नीतीश कुमार की, तो बिहार की जनता ने अब नीतीश कुमार को ठुकरा दिया है और ये बीजेपी को भी इसका नुकसान भरना पड़ेगा। उन्हें अभी ये लग रहा है कि नीतीश कुमार जी के साथ आकर के उन्हें बहुत बड़ी बहुमत और मैंडेट मिल जाएगी बिहार की जनता से। तो शायद इनकी ये गलत फहमी है, क्योंकि अब जो नीतीश कुमार ने जो आज इस बार काम किया है, इससे बिहार की जनता भी हताश है। वो समझ नहीं पा रही है कि अब नीतीश कुमार को किस भरोसे पे वोट दिया जाए। और जो बीजेपी भी ये काम कर रही है तो बीजेपी को भी किस भरोसे पे वोट दिया जाए। फैजान सर से एक सवाल ले लेते हैं। फैजान सर, जिस तरीके से राणा सुजीत जी बोल रहे हैं और सुमीत जी ने कहा, क्या आपको लगता है कि 24 का चुनाव भी बेहद ही नजदीक है, लोकसभा का चुनाव, और ऐसे में नीतीश कुमार का पाला बदलकर एनडीए की ओर जाना फायदेमंद होगा बीजेपी के लिए या फिर फायदेमंद नहीं साबित होगा? देखिए, बीजेपी ने अगर सारे खिड़की दरवाजे खोलकर, और जैसा कि उनके एक नेता ने कहा कि दीवार बर्लिन को गिराकर जिस तरह नीतीश कुमार को अपनी तरफ किया है, तो वो ये कुछ ना कुछ तो सोच कर ही किया होगा। कोई ना कोई पॉलिसी होगी, कोई इन लोग पर की क्या सोच लगता होगी कि इसी के है, फायदा भरोसे होगा हम या नुकसान? बिहार में इसी के भरोसे हम बिहार में 2024 का चुनाव चुनाव जीत जीतने सकते के हैं। लिए किया। 2024 का चुनाव हम इसके थ्रू जीत सकते हैं। हो सकता है उनको कहीं ये इस तरह का शक रहा हो कि शायद बीजेपी अकेले चुनाव शायद लड़ के उतनी सीट नहीं हासिल कर रहे हैं जितना कि वो नीतीश कुमार के साथ मिलके जीत सकती हो। यही सोच के लिए ये प्लानिंग हुई है और यही सोच के साथ ही बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने साथ किया है। कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? क्या लग रहा है परिस्थितियां ऐसी हैं कि नीतीश कुमार जी जब एक बार फिर से एनडीए के हो चुके हैं, मुश्किलें महागठबंधन के लिए बढ़ सकती है 2024 लोकसभा चुनाव में? देखिए, 2019 में भी ये एनडीए के साथ ही थे ये दोनों, यानी बीजेपी मगर परिस्थितियां तो बदल चुकी है और फैसला। जेडीयू। तो अच्छी दोनों को 16 और 17 सीटें जीतने को मिल गई थी। मुझे लगता है कि 2024 का जो चुनाव है वो लोकसभा का चुनाव है, केंद्र में सरकार बनाने का चुनाव है। जनता को ये फैसला करना है कि वो केंद्र में किसकी सरकार बना सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद जनता की ये सोच होगी कि आरजेडी तो केंद्र में सरकार बनाने नहीं जा रही है, कांग्रेस भी केंद्र में सरकार नहीं बनाने जा रही है। जिस तरह के नतीजे अभी 4-5 राज्यों के आए हैं,
इधर दो हम्म 2 महीने के अंदर। और जो सिचुएशन है अभी, ग्राउंड रियलिटी है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, वहाँ कांग्रेस की पोजीशन इतनी मजबूत नहीं है कि वो सेंटर में गवर्नमेंट बनाने की सोच सके। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ जो वोट पड़ेगा वो बीजेपी और जेडीयू यानी मोदी और नीतीश के नाम पर ही पड़ेगा, और वही उन्हीं को सीट मिलेगी। क्योंकि ये क्या केंद्र में ग्राउंड सरकार, लेवल ये केंद्र में सरकार बनाने की बात हो रही है अभी, ये राज्य के सरकार बनाने की बात नहीं है। राज्य में सरकार बनाने की जी बात हो बिल्कुल, हम सकी लोकसभा तो हो चुनाव की बात सकता है कि कुछ सिचुएशन बदल जाएगी, तस्वीर बदल जाएगी। राणा जी, राणा जी, ग्राउंड लेवल पे ये भी हकीकत है कि आप लोग बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या बंगाल हो, ग्राउंड लेवल पर तो आप लोग कमजोर हैं उन तमाम चीजों का। और इस बीच नीतीश कुमार का पाला बदलना, एनडीए के साथ पुनः चले जाना, क्या लग रहा है अब कैसे रन को फतेह कर पाएंगे आप लोग? देखिए, नीतीश कुमार जी को जो करना था वो कर चुके। और कांग्रेस, अभी आपने देखा होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा चल रही है, जो कि अभी बिहार पहुंच चुकी है। और पिछले बार भी हम्म, उन्होंने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की थी, और इस बार भी 6700 किलोमीटर की यात्रा वो फिर कर रहे हैं, जो कि चुनाव तक हो जाने हैं। तो ऐसा नहीं है, बिहार हो चाहे पूरे देश की जनता के बीच में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी जा रहे हैं और सबकी चीजें और बातों को समझ रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मालूम पड़ रहा है, क्योंकि 10 साल बीजेपी को दे दिया गया और पिछले 10 साल में भूखमरी गरीबी के अलावा बीजेपी ने कुछ नहीं दिया है। अगर आप हमारे हम्म, देश के ऊपर कर्ज को देखें तो 2.25 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है, जो कि 54 लाख करोड़ आज तक कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में लिया था। और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में 1.5 लाख करोड़ ऊपर ले लिया है इन्होंने। तो अगर आप उस तरीके से हमारे देश की जनता को भी आप कैलकुलेट करके देखें तो 1 लाख रुपए तो आज जनता कर्ज में बैठी है। जिस गरीबों ने आज तक हम्म, 1 लाख रुपए को नहीं देखा होगा, वो उसे ये नहीं पता है कि वो 1 लाख रुपए के कर्जों में डूबी हुई है। तो देश की तो ये हम्म। हालात है। ये सिर्फ राम बदल गया ना, एडवर्टीजमेंट करना जानते हैं, और उसके राम अलावा बन ये गया ना, जो वादा किया था उसे निभाया। जी बिल्कुल, कांग्रेस बिल्कुल अपना वादा निभाती है। जिस भी स्टेट में सरकार आई है और जो भी हमारा मैनिफेस्टो था, आपने देखा होगा सरकार बनते ही सारे मैनिफेस्टो को पूरा किया है कांग्रेस ने। और बीजेपी के मैनिफेस्टो को देख लीजिए और 10 साल के मैनिफेस्टो को देख लीजिए, जो भी बीजेपी ने दिया है। आज कभी शुरुआत इन्होंने 15 लाख रुपए सबके खातों से की थी, और आज 2 लाख रुपए खातों में भी नहीं दिया गया। और यही कारण है, और जैसे आपके ही इंडिया हमारी पे टूट कर गठबंधन की नहीं सरकार रही ने है करके। बिहार में जैसे ही तीन राणा लाख रुपए गरीबों को राणा देने जी, की योजना आपके बनाई नीतीश जी। मतलब और टूट कर बिखरने लगे हैं। जी इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल हैं अब टूट कर बिखरने लगे हैं। जी, अभी तक कोई मैच टूट कर शुरुआत नहीं हुई। दिख रहा है। एक नीतीश कुमार जी हैं जो पलटी मार के नाम से प्रसिद्ध भी हैं। और सारी मीडिया और जनता भी यही बात आज उनको कह रही है कि उन्होंने पलटी मार में गिरगिट को भी फेल कर दिया है। गिरगिट भी बहुत कुछ देख करके रंग बदलता है, पर हमारे नीतीश कुमार जी देखते नहीं है, वो तुरंत रंग बदलते हैं अपने फायदे के लिए। सुमित जी से सवाल ले लेते हैं। सुमित जी, क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जो बना है वो आप लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है 24 के चुनाव में? देखिए, 2-3 प्रश्न यहाँ निकल करके आते हैं और 2-3 प्रश्नों का मुझे पूरा का पूरा जवाब देने का अवसर मिलना चाहिए। सबसे पहले तो मैं इंडिया अलायंस के विषय में बताऊंगा कि ये पूरा का पूरा परिवारवाद का जमात है। आप देखेंगे एक तरफ लालू परिवार, स्टालिन परिवार, मुलायम परिवार, नेहरू परिवार, इस प्रकार के परिवारवाद की जमात जो अपने अपने परिवार के बिजनेस को बचाना चाहते हैं, जिनके अंदर कोई नेता नहीं है। ये सिर्फ अपने अपने युवराजों की जो अब आने वाला जो भविष्य है परिवार उसको बनाए और बचाए परिवार रखना चाहते सबसे हैं। बड़ा और परिवारवाद दूसरी को तो तरफ, बीजेपी बढ़ावा अरे, देती है। पार्टियां मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, एक मिनट आप सुन लीजिए। ठीक है, और उसके बाद ये गांधी जी का बार बार नाम ले रहे थे, तो मैं बोलना चाहूंगा कि वैष्णो जंतु तेने कहिए पीर पराई जानी रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना आनी रही। गांधी जी के प्रिय भजन की पंक्तियां हैं। वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रभावित थे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के संकल्प अर्थात समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने की जो प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी आज दिखा रही है, उससे सबसे ज्यादा द्वेष किसको है? इटली मूल के जो गोरे लोग हैं, उनसे प्रभावित होकर के जो जो, जो जिन लोगों ने अपना
एक आभा मंडल तैयार कर लिया है। ऐसे ही लोगों को समस्या होती है। इसके अलावा एक चीज और समझने की आवश्यकता है। योजनाओं की चर्चा हो रही थी तो कुछ योजनाएं भी मैं बता देता हूं। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से कितने लोगों का इलाज हो रहा है। किस प्रकार से कोरोना जैसी वैश्विक महासमस्या में आम जनजीवन में जो लोग रहते हैं उनको भी वैक्सीन जो है वो उपलब्ध करवाया गया। तो ये भी देखने की बात है। मैं ये पूछना चाहता हूं, यहाँ बैठे बड़ी ही नैतिकता और जिम्मेदारी पूर्वक उनको सोचना चाहिए कि समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करा सकते हैं। जब उनके परिवार का कोई व्यक्ति उनकी आंखों के सामने मरता है तो उन्हें कैसा लगता होगा। तो उनके इलाज की सुविधा आज कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। जो हमारी ग्रामीण परिवेश से आने वाली माताएं बहनें हैं उनको पूरा दिन शौचालय वो जा नहीं सकती थी, रात के अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था। उनके लिए शौचालय की व्यवस्था किसने की? तो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की। तो ये भी देखने की बात है। तो पूरा का पूरा इंडिया अलायंस किसको बचाने में लगा हुआ है, किसको रिलॉन्च करने में लगा हुआ है? एक व्यक्ति को करने लगा है, एक व्यक्ति को बचाने में लगा है। हम कलेक्टिव जस्टिस की बात करते हैं, सबके नेतृत्व की बात करते हैं, सबके साथ सबके विकास सबके सम्मान की बात करते हैं। किसी को फेंक करके दिया गया जो अनाज है, किसी को फेंक करके दिया गया जो भोजन है, वो भोजन होता है क्या? हम सम्मान के साथ भोजन कराना चाहते हैं। 80 करोड़ जनता को जो भोजन प्रदान किया गया, जो ग्रामीण और मध्यम परिवार से आने वाले जो लोग हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे थे। आज विश्व में जो पीपीपी के दृष्टिकोण से तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जीडीपी के दृष्टिकोण से पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो ये कहीं ना कहीं किसको बरगलाने में लगे हैं? देश की आम जनता को बरगलाने में लगे हैं। बिहार के बच्चों को कहीं ना कहीं पलायन करना पड़ा। तो किसके कारण पलायन करना पड़ा? ये लालू परिवार के कारण पलायन करना पड़ा, ये कांग्रेस के लोगों के द्वारा पलायन करना पड़ा। लेबर सप्लाई राज्य बना देना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। ये सिर्फ लेबर सप्लाई राज्य बनाना चाहते हैं, बिहार के बच्चों का भविष्य समाप्त कर देना चाहते हैं, देश की सनातन एकता को खत्म करना चाहते हैं और तहस नहस कर देना चाहते हैं। फैजान सर से सवाल ले ले, क्योंकि भगवान राम का आप जिक्र कर रहे हैं और कई श्लोक और दोहा तो आपने पढ़ा भी है। फैजान सर, 2024 लोकसभा चुनाव का रन जब नजदीक है, ऐसे में भगवान राम किसे आशीर्वाद देंगे, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए ये सब इस तरह के सवाल जो हैं वो बड़े इमोशनल और जज्बाती किस्म की बातें हैं। तो मुझे लगता है कि इन्हें चुनाव से नहीं जोड़ के देखना चाहिए। तो कभी हम राम जी का नाम लेकर के, कभी हनुमान जी का नाम लेके, तो ये सब नहीं होना चाहिए। बहरहाल बीजेपी ये समझ रही थी कि अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बनाया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो उसका असर शायद पूरे नॉर्थ इंडिया में, या कहें कि पूरे इंडिया में इसका असर पड़ेगा और बीजेपी के फेवर में एक हवा चलेगी। शायद ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। इसका असर उत्तर प्रदेश में हो सकता है, लेकिन बिहार में इसका उतना असर नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी ने देखा कि नीतीश कुमार ने जो कास्ट सर्वे करवाया, जाति गणना, और उसके बाद रिजर्वेशन 75% तक रिजर्वेशन का ऐलान किया, तो ये ज्यादा अपील कर रहा था पब्लिक को। तो इसीलिए उन्होंने, बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने का ये प्रयास किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद अयोध्या का पूरा मसला जो है, मामला, वो पूरे बिहार में वो बहुत ज्यादा कारगर नहीं हो रहा था। राणा सुजीत सिंह जी, नीतीश कुमार की कमी खल रही है? जी बिल्कुल नहीं खेल रही है हमें नीतीश कुमार की कमी। और जैसा फरहान जी ने भी कहा, बिल्कुल सही बात है। बीजेपी को लगता है कि 2014 के पहले राम भगवान किसी के थे ही नहीं। तो ये शायद बहुत बड़े गलत फहमी में जी रहे हैं। अरे 5 योजनाएं बता दीजिए ना आपने, जो आपने कुछ किया होगा। पूरे विश्व के दिल में बसते हैं। तो इन्होंने तो राम भगवान को हमारे इलेक्शन का उसके बाद भी राम मंदिर को इसी तरह राम मंदिर बना दें और इलेक्शन जीत जाएंगे। पर आप लोग देख रहे होंगे कि मीडिया चैनलों से भी राम मंदिर अब दिखाना, उसके बाद भी रामायण को दिग्भ्रमित करने वाले करना, तो ये सब 2-4 मनगढ़ंत कहानियों में ही जी रहे हैं। देश का विकास करने के लिए इनके तरफ से एक भी कार्य नहीं किया गया है। देश के विकास को इन्होंने खत्म कर दिया। मैं हजारों योजनाएं गिना सकता हूं, आपके पास अगर कुछ योजनाएं हैं तो आप बताइए। दाम जहां ला करके छोड़े थे, इनसे पेट्रोल डीजल तक भी देश का नहीं संभल रहा है।
जब इलेक्शन आता है तो पेट्रोल डीजल के दाम ये घटा देते हैं, और जब इलेक्शन खत्म हो कोयला जाता है का तो घोटाला वापस जिस वो मंत्रालय में पेट्रोल हुआ था, डीजल बढ़ा देते हैं। आप मनमोहन सिंह गैस उसी सिलेंडर की बात करते हैं, मंत्रालय के आप मंत्री भी थे। कांग्रेस शासित बीच में मत बोलिए। जब कांग्रेस शासित राज्यों को देख लीजिए, आज हमारे कांग्रेस शासित राज्यों में गैस सिलेंडर किस रेट पे मिल रहे हैं, और बीजेपी शासित प्रदेशों में देख लीजिए गैस सिलेंडर किस रेट पे मिल रहे हैं। आपको आप फर्क ही उसी से बता समझ दीजिए में आ किस किस जाएगा। रेट में मिल आपको रहे हैं। देश की तुलना आप ही करने की बताइए ना, रेट जरूरत पता नहीं है है। तो बताइए। रेट घोटाले भी पता है आप तो ही के बता राज में दीजिए। सब पता है भाई रेट पता ही साहब। नहीं है, प- कुछ भी बोल रहे हैं। दिल्ली का रेट आप ही को सब आप ही पता के है। राज में हुए हैं। 500 तो रुपए बताइए में ना रेट। 500 रेट रुपए में बताइए, पूछ सिलेंडर रहा मिल हूँ ना। रही थी, और 500 रुपए में मिल रही थी। अरे सर, जैसे तो आपने बताइए ना, आगे रेट साल बताइए ना जीता, सर। अगले दिन एक फिर 100 रुपए गूगल में आपने देख के बता तुरंत बढ़ा दीजिए। दिया गूगल गैस में देख सिलेंडर के का बता रेट। दीजिए ना सर। अरे गूगल में सर जी, देख के गूगल बताइए ना। नहीं, आपकी राणा शकल को जी, देख करके बता दो। गूगल में गाड़ी में देख गूगल करके नहीं चल बताइए रहा, ना। आपकी शकल दिख किस रही है राज्य की मुझे बात से। कर रहे हैं, गूगल में ठीक देख के है, बताइए ना। आपको बताया अरे तो। गूगल में देख करके राजस्थान बताइए में ना। 500 रुपए में अशोक गहलोत जी ने सिलेंडर देना शुरू किया, और जैसे ही आपकी सरकार आई 150 रुपए रेट तुरंत बढ़ गया है। कौन सा गूगल दिख रहा है? आपकी शकल पे लिखा हुआ। भाई साहब, हमें गूगल देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें बीजेपी वालों की शकल देख के ही समझ आ जाता है, समझे। और गाड़ी में गूगल नहीं चलता है, आपका मर्यादा शकल पे ही पुरुषोत्तम सारा कुछ भगवान लिखा श्री हुआ है। रामचंद्र जी का जब ठीक मंदिर है, बन रहा था और राम राज्य की परिकल्पना और उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी जब आपके चल रही आपके है, बड़े बड़े तो मंत्री अखंड गए थे क्या भारतवर्ष के राम मंदिर? निर्माण को रोकने की बात भी राम तो आप ही मंदिर लोग करते हैं ना। राम मंदिर आप ही के की पार्टी करती है ना, आप ही के राम मंदिर नेता में करते हैं आपके ना। बड़े बड़े मंत्री कहाँ थे भाई साहब? आज कहाँ गए थे आपके बड़े बड़े मंत्री? कैबिनेट थोड़ा गर्म मिनिस्टर हो क्यों गया नहीं अच्छा, आए आप बोल लीजिए। अयोध्या? क्यों नहीं आए अयोध्या? ये तो बताइए, आपके मिनिस्टर क्यों नहीं आए अयोध्या? बीजेपी से सवाल कर रहा हूँ, एक एक कहाँ आखिरी गए सवाल, थे एक आखिरी सारे? सवाल और यूं कहें कि जवाब ले लेते हैं। राणा राणा सुजीत जी, एक जवाब ले लेते हैं सुमित जी से, आखिरी सवाल। उसके बाद फैजान सर से एक आखिरी सवाल लेंगे और उसके बाद आज का डिबेट यहीं पर खत्म करेंगे। हाँ सुमित जी बोलिए। देखिए, अभी राम राज्य की बात हो रही थी, तो बस एक लाइन में समाप्त करूंगा। यह धरा बड़ी उत्साहित है, कनकन में राम प्रवाहित है, थी कृपा आपकी कर पाया, हे राम आपका स्वागत है। तो संपूर्ण देश और 130 करोड़ से भी ज्यादा इस विश्व में रहने वाले हिंदू, वो कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं। उनकी आस्था को चोट पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं करे, उनकी आस्था को खंडित करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी नहीं करे। टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में बैठे हुए लोग जब भारत के केंद्र दिल्ली में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह का नारा लगता है, तो उनके पीछे जाकर के खड़े नहीं रहे। कम से कम जो भी सनातन सनातन सभ्यता, सनातन मान्यताओं में विश्वास रखते हैं, वो कम से कम उनके पीछे नहीं खड़े रहे। इसी बात का मैं निवेदन करता हूं ये और ये कहीं ना ये कहीं ये बोलना चाहता हूं कि ये इस टुकड़े प्रकार का टुकड़े जो गैंग माहौल तो है इस बीजेपी देश की में, बन गई है। नई नई टुकड़ी इस गैंग, देश आरएसएस की में अलग गैंग खड़ा बन गई नहीं है, करे। बीजेपी की अलग गैंग परिवारवाद बन की गई जमात है। चलाने वाले ये लोग इसी टुकड़े प्रकार की बात और जो करेंगे ना। परिवारवाद की आज बात कर रहे हैं, तो आप जय शाह जी कौन आप से परिवार से आते हैं, जरा अरे ये वही भी तो बता मैं दो। आपसे अब्बास पूछ सिंह, रहा राजनाथ हूँ। सिंह के बेटे रॉबर्ट कौन से, वाड्रा, कहाँ से आते हैं? रॉबर्ट सुमित जी अभी तक तो सिर्फ और रॉबर्ट और वाड्रा के और पीछे कौन घूमना और पड़ेगा, फिर किस रॉबर्ट डिफेंस वाड्रा में के भी बहुत बुरी पुत्रों के लगती पीछे है। घूमना पड़ेगा। और रॉबर्ट वाड्रा, ये फिर रॉबर्ट ये वाड्रा के बाद रॉबर्ट वाड्रा ये के सिर्फ पुत्रों के कविता, पीछे भी ये घूमना पड़ेगा। आ, कम से कम इनसे देश की जनता, समझ में इनसे आना देश की चाहिए ना, जनता समझ पूछती में है आना चाहिए कि ना। हमारे पूरे नौकरी के लिए देश आप को क्या कर रहे हो, तो पूरे ये कविता देश को सुनाते हैं। दिग्भ्रमित अरे करने का भाई, ये काम कर बात दिया। समझ रहे अरे हैं, राम का वही तो मैं अपमान मत पूछ रहा किए। हूँ। बिल्कुल राम राज्य तो है ही। जनता आपसे आखिर आप पूछ मान रही ही है, गए तो कि ये राम राम राज्य मंदिर है। तो सुप्रीम आखिर कोर्ट आप ने मान ही बनाया, गए कि राम हमारे राज्य है। नौजवान का क्या आपने होगा? मान लिया ना कि राम राज्य है। आपने इन्हें मान लिया समझ ना कि नहीं राम आ रही, राज्य है। इन्हें अरे समझ आपने ही नहीं माना आ ना रही कि राम हमारी बात राज्य को। है। आपने माना अरे ना कि राम राम तो राज्य हमारे है। दिल में है, वही राम तो तो बोल हमारे रहा पूरे हूँ। विश्व में राम, है। पर तो वही रोजगार तो बोल कौन रहा हूँ ना कि देगा? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। रोजगार देगी अरे सरकार। मैं जनता ने आपसे आपको पूछना चुन चाहता चुना हूँ, है और आपकी रोजगार नहीं पार्टी के जो देंगे। वकील आप लोग हैं, जज्बात आपके पार्टी के जज्बाती वकील नहीं होइए। आतंकियों की की वकालत क्यों आवाज आ रही करते है, हैं? जब देश में आपके बॉम्ब वकील विस्फोट सुन रहे होता है तो वैसे हैं। आतंकियों की वकालत क्यों करते हैं? ऐसे नहीं चलेगा हमारे सुमित वकील जी, ने तो राणा जी आपके ऐसे नहीं नरेंद्र चलेगा। मोदी फैजान की जी भी ने मुझे सुन वकालत लिया की है। थी, जी, शायद क्या आपको बोल रहे पता हैं? नहीं राणा जी, होगा। हमारे राणा जी, वकीलों अब ने फैजान नरेंद्र सर को भी मोदी सुन जी लिया की भी वकालत की थी, शायद आपको है। ऐसे पता नहीं ऐसे होगा। कोई किसी को नहीं सुन सकता है। स्पष्ट ही नहीं हो रहा है। एक बार फैजान सर को भी सुन लिया जाए। क्या लग रहा है महागठबंधन के अंदर एक बड़ा तैयारी, एक बड़ा प्लान सेट हो रहा है और बहुत जल्द वो प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है फैजान सर?
ये देखिए कोई भी पार्टी हो वो पावर में हो या पावर से बाहर हो, अपनी अपनी प्लानिंग तो करते ही रहते हैं, वो अपनी पॉलिसीज बनाते रहते हैं कि कैसे। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज जो भी इलेक्शन लड़ती हैं तो उनका पर्पस तो यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत के आए और पावर में रहें। सब कोई पावर ही में रहना चाहता है, हम्म लेकिन फिर भी सब कोई तो पावर में नहीं हम्म रह सकता है, कुछ को तो अपोजिशन में भी बैठना होगा। तो इसलिए अगर कोई हम्म प्लानिंग हो रही है तो वो बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। अगर आरजेडी की तरफ से कोई प्लानिंग हो या कांग्रेस की तरफ से कोई प्लानिंग हो, तो प्लानिंग तो हमेशा ही होती रहती है। नॉट इस नेसेसरी कि वो किसी की इस सरकार को गिराने के सरकार लिए जो ही नई हो। बनी है, कुछ खासा असर पड़ेगा? जी। जो प्लानिंग चल रही है, क्या लग रहा है उससे कुछ खासा असर पड़ेगा जो वर्तमान में नई सरकार बनी है इंडिया की? नहीं, मुझे लगता है कि जो सरकार यहाँ बनी है वो सरकार गिरेगी नहीं, वो सरकार उसी वक्त गिरेगी जब वो खुद अपने आप को गिराना चाहेंगे। तो आपने सुना स्पष्ट रूप से, और कांग्रेस के नेता राणा सुजीत जी हमारे साथ जुड़े थे, बीजेपी के स्पोक पर्सन हमारे साथ सुमित शशांक जी जुड़े थे, और फैजान सर जुड़े थे। वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की सियासत और राजनीति को बहुत ही करीब से इन्होंने देखा है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।